नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली अध्याय 1 का प्रश्नावली 2। इसके पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि बहुपदों का भाग कैसे दिया जाता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्नावली 2 का। इसमें हमको ये बोला गया है कि यदि px बराबर x³ + 3x² - 5x + 8 को नीचे दिए गए जो व्यंजक है उससे भाग देकर शेषफल प्रमेय की मदद से हमको उसका शेषफल ज्ञात करना है बिना भाग दे। तो शेषफल प्रमेय क्या है? शेषफल प्रमेय तो इसको हम लोग देखते हैं कि यदि एक फलन f(x) है और इसको g(x) से भाग दिया जाए, है ना, तो शेषफल मान लो हमारा r(x) प्राप्त होता है। तो f(x) जिसको हम लोग भाग दे रहे हैं वो भाज्य होगा, g(x) से हम भाग दे रहे हैं तो भाजक हुआ, r(x) हमारा क्या हुआ? शेषफल हुआ। ये हमारा भाजक और ये भाज्य। ठीक है। तो शेषफल प्रमेय हमें क्या कहता है? शेषफल प्रमेय यदि f(x) को, है ना, g(x) से भाग दिया जाए, है ना, और यदि g(x) बराबर x - a हो, है ना, तो f(a) क्या होगा? शेषफल होगा। ये कैसे प्राप्त होगा? यहाँ पे जो x = g(x) से हमको यहाँ पे जो x का मान g(x) = 0 रखने से x - a = 0, तो x = a f(x) में रखने पर हमको शेषफल प्राप्त होगा। ये हमारा शेषफल प्रमेय है। तो इसकी सहायता से हमको प्रश्नावली 2 को हल करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे हल करते हैं। तो पहला सवाल बोलता है यहाँ पे कि हमको दिया है px बराबर x³ प्लस, है ना, और यहाँ पे माना g(x) बराबर x + 1। तो शेषफल प्रमेय से यहाँ पे g(x) = 0, है ना, के लिए x = क्या होगा? -1। इसलिए शेषफल प्रमेय से शेषफल r(x) क्या होगा? ये जो px फलन है उसमें ये a का मान हमको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे a का मान कितना है? -1, p -1, है ना। तो ये जो समीकरण है एक, उसमें अतः
समीकरण 1 में x = -1 रखने पर अभीष्ट शेषफल Rx हमको प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, x की जगह हमको क्या रखना है, -1, -1 का घात 3 हो जाएगा, 3 -1 की घात 2 -5 -1 धन 8 माइनस का 3 घात मतलब माइनस गुना माइनस गुना माइनस 3 बार। तो जब भी माइनस विषम बार गुना होता है तो वो माइनस आता है, और ये एक 3 बार या कितनों बार गुना करोगे तो एक का एक ही होता है। और यहाँ पे +3 माइनस का 2 घात है तो प्लस हो गया, और 1 × 1 = 1, माइनस इंटू माइनस 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 प्लस प्लस 8। समान चिन्हों वाले संख्या को अपन जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होता है हमको 5 3 8 और 8 8 16, और 16 में 1 घटाया तो 15। तो इस प्रकार हमको 15 शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करने पर प्राप्त होता है। हम बिना भाग दे इस प्रकार से शेषफल प्रमेय का उपयोग कर कोई भी बीजीय व्यंजक का शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा में हमको दिया है कि px यहाँ पे वही है x³ + 3x² - 5x + 8। इसके लिए हमको दिया है भाजक gx, दूसरा नंबर में 2x - 1। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय से Rx बराबर हो जाएगा P, यहाँ पे इसको gx = 0 के लिए क्या होना चाहिए, gx 0 कब होगा, 2x - 1 = 0 होगा, है ना। जब ऐसा होगा तो 2x - 1 है तो 1 का पक्षांतर किया तो इस प्रकार से प्राप्त होगा, और यहाँ पे x = होता है 1/2। तो x का मान जब 1/2 होगा तब gx 0 होगा। तो x के 1/2 मान जब होगा px में तब उसका रिमाइंडर Rx प्राप्त होगा। तो x = 1/2, तो p x की जगह 1/2 लिखेंगे तो इस प्रकार से इसका शेषफल हमको प्राप्त होगा। तो p 1/2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x की जगह अपन जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1/2 लिखेंगे, तो यह जाएगा 1/2 का घात 3, 1/2 की घात 2 ऋण 5, 1/2 + 8। 3 घात करेंगे इसका तो 1 का 3 घात 1, 2 का 3 घात 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। वैसा ही यहाँ पे भी हो जाएगा 2 दूनी 4 है ना, ऋण 5/2 धन 8। तो ये हो जाएगा 1/8 + 3/4 - 5/2 + 8/1। ये 4 8 4 और 2 का अपन लघुत्तम निकालेंगे। जैसे 2 4 8 का लघुत्तम निकाला तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 कम 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारा लघुत्तम होता है। अब ये जो जिसका लघुत्तम निकाले हैं उससे हम जो लघुत्तम प्राप्त किए हैं, है ना, लघुत्तम सौ पर
उसको भाग देंगे। तो 8 से इसको भाग दिया तो एक बार, तो उसके संगत अंश के साथ उसका गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 4 दूनी 8, तो 3 का 2 के साथ गुना हो जाएगा। इसके बाद ये 2 है, 2 चौक 8 होता है ना। तो पहले से 5 है, 2 से भाग दिया 8 को तो 4 बार गया, तो 4 से इसको गुना किया, और 1 से 8 को भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। 8 इसमें पहले से है तो इतना हो जाएगा। इसको हल किया तो 1 प्लस 3 दूनी 6, 5 चौक 20 और 8 8 64, और ये बटे 8 हो जाएगा। फिर इसको हल किया तो 64 और 1 65, और 65 और 6 होता है 71। 71 में 20 घटाया बटा 8, 71 में 20 घटाया तो होता है हमारे पास कितना हो जाएगा 51 बटे 8। इस प्रकार हमारा 51 बटे जो 8 हुआ, ये हमारा शेषफल हुआ। इसी प्रकार और अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, यहाँ पे भाजक जो है x + 2 है, तो हम px को gx से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये हमको पूछा गया है। शेषफल प्रमेय की सहायता से हमको ज्ञात करना है। तो शेषफल प्रमेय से, है ना, शेषफल जो Rx होगा वो P, यहाँ पे x + a है ना, x + a है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पे अगर +2 है तो -2 रहता तो यहाँ पे +2। तो इस प्रकार से हमारा शेषफल हो जाएगा, यहाँ पे है ना, x की जगह में -2 रखना है, तो कितना हो जाएगा, x की जगह में क्या रखेंगे -2 की घात 3, -2 की घात 2, -2 + 8, तो माइनस का 3 घात मतलब माइनस, और 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, 3 माइनस का प्लस और 2 दूनी। तो यहाँ पे देखते हैं, हमको इसको हल किया तो -8 + 4 × 12 धन 10 धन 8, ये माइनस प्लस समान राशि है अलग अलग चिन्ह के साथ, तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और ये 10 और 12 को जोड़ा तो हमको मिलता है 22। इस प्रकार हमको यहाँ पे शेषफल प्राप्त होता है 22। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं, चौथा। तो चौथा सवाल में हमारे पास भाजक है x - 4, तो शेषफल प्रमेय से शेषफल Rx हमारा हो जाएगा P। यहाँ पे ये क्या है, -a है, यहाँ पे माइनस है तो a की जगह में क्या है 4, तो यहाँ पे हम रिमाइंडर हो जाएगा P4। माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पे x की जगह में 4 रखना है, तो 4 की घात हो जाएगा 3 धन 3, 4 की घात 2 ऋण 5, 4 धन 8 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 चौक 64 धन 4 चौक 16, 5 चौक 20 धन 8, तो ये हो जाएगा 64 धन 16 तिया 48 ऋण 20 धन 8। ठीक है, तो ये जो धनात्मक राशि है उसको जोड़ा तो 8 8 16, 16 4 20 का 0 हासिल आया 2, और 6 4 10 और 10 2 12 में 20 घटाया तो हमारे पास आता है 100। इस प्रकार हमको शेषफल प्राप्त हो गया 100। इसी प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 4 जिसमें भाजक x + 1/3 दिया है, तो यहाँ पे a =
1/3 हुआ, तो x के स्थान पर -1/3 रखकर, है ना, px में x के स्थान पर -1/3 रखकर हल करके इसका भी शेषफल आप ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि गुणनखंड प्रमेय क्या होते हैं। x = a बहुपद f(x) का ऐसा शून्यक है ना, जिसके लिए शेषफल fa = 0, तब x - a f(x) का एक गुणनखंड होता है। ये हमारा गुणनखंड प्रमेय है। इस प्रमेय की सहायता से हम आगे के सवालों को हल करेंगे। तो देखते हैं, चलिए प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 हमको बोलता है निम्न में जांच कीजिए कि gx px का एक गुणनखंड है। हमको यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा का पहला सवाल। तो यहाँ पे हमको दिया है gx = x - 3 और px = x³ - 4x² + x + 6, ये हमको दिया हुआ है। हमको ये बोला गया है कि क्या gx px का गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय से हमको इसको बनाना है। तो गुणनखंड प्रमेय से gx px का गुणनखंड होगा यदि x = 3, है ना, px का एक शून्यक हो। शून्यक कहने का मतलब है px में x के जगह 3 रखने से px 0 हो जाए, शून्य हो जाए। x के जिस मान के लिए कोई बहुपद शून्य हो जाता है वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो इसको चेक करते हैं। अब px का मान x = 3 पर रखते हैं। px में x = 3 रखने पर तो p3 = 3³ 4x² है, तो x की जगह हम क्या रख रहे हैं 3 + 3 + 6, तो 3 × 9 = 27, 4 × 3 = 9, धन 3 धन 6, 27, 9 × 4 = 36, धन 6 3 9। तो यहाँ पे देखते हैं कि 27 में 9 जोड़ा तो 36 और इन 36 = 0। मतलब px में x = 3 रखने पर उसका मान 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है px का शून्यक है, और जब शून्यक होगा तो gx px का एक गुणनखंड है। अतः gx px का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से आप लोग इनके जो बाकी सवाल है उसको बना सकते हो।
इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमको बोला गया है, प्रश्न क्रमांक 3 बोलता है कि निम्न में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड हो। तो 3 का पहला हमको दिया हुआ है gx = x+1 और px = x² + ax + 2, ये हमको दिया हुआ है। और हमको ये दिया है कि gx जो है px का एक गुणनखंड है ना। हमको दिया है gx px का गुणनखंड है, इसलिए p-1 बराबर 0 होगा। गुणनखंड है तो ये जो बीजगणित है x+1 उसका है ना मान, a का मान इसमें रखने पर इसका मान 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि p-1 = 0 होगा। तो यहाँ पे x की जगह में हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो हमको मिलता है -1² + a × -1 + 2 = 0। -1² 1 प्लस है ना -a + 2 = 0 और 2 + 1 3 -a = 0। तो a का पक्षांतर करने पर, a का पक्षांतर करने पर a का चिन्ह बदल जाएगा। तो 3 = a या a = 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो हमको इस प्रश्न में यहाँ पे तीसरा का दूसरा सवाल में है ना, प्रश्नानुसार हमको दिया है कि gx px का गुणनखंड है, अतः x इससे x + 2 = 0 से x कितना प्राप्त होगा, -2। इसलिए x -2 पर p-2 = 0 होगा, है ना। गुणनखंड है तो -2 क्या होगा, उसका शून्यक होगा। तो p-2 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 - 2 का स्क्वायर + 6 × -2 + a = 0 होना चाहिए। तो 2 माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का 4 धन और ऋण का गुना हुआ तो ऋण 6 दूनी 12 धन a बराबर 0। 4 दूनी 8 ऋण 12 धन a बराबर 0। 8 में 12 घटाया तो ऋण 4 धन a बराबर 0। तो a बराबर हमको 4 आंसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से a हमको ज्ञात करना है। इसी प्रकार आगे के सवालों को आप लोग बना सकते हो। a का मान हमको ज्ञात करना है बाकी सवालों में। चौथा बोलता है जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल है, लेकिन जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा। तो चूंकि बहुपद है ना f(x) को x² - 9 से भाग देने पर है ना शेषफल हमको क्या प्राप्त होगा, x का मान यहाँ से कितना मिलेगा, +- 3। ये हमारा शेषफल प्राप्त होगा।
किंतु प्रश्नानुसार शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है हमको, f प्लस माइनस 3 इक्वल टू कितना दिया है, 3x प्लस 2 दिया है। इसको हम 1 नंबर नाम दिए। तथा f(x) को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल बराबर f3 होगा। ठीक है, f3 होगा। f3 कहाँ से मिलेगा, f3 यहाँ से, तो 3 × 3 + 2 = 3 × 9 धन 2 11। तो इस प्रकार हमारा शेषफल होता है 11। इसके बाद देखते हैं 5वां सवाल। तो आपको 5वां सवाल भी ऊपर चौथा सवाल जो बनाए हैं सेम उसी प्रकार से बनाना है। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 2 समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली 3 के सवालों को कैसे हल करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।